फ्रेंड्स, जैसे कि उम्मीद थी, कल ओबीसी आरक्षण केस पर तथाकथित अंतिम सुनवाई हुई और कल भी कोई फैसला निकल कर नहीं आ सका। और जो पूर्व की जो गाइडलाइंस थी उसी के हिसाब से हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो 14% के हिसाब से भर्ती कर सकती है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो लाइन है कि 14% के हिसाब से भर्ती कर सकती है, ये तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, नया कुछ नहीं है। और बड़ी बात क्या है कि ये चीज़ें तभी मायने रखती हैं जब कोर्ट जो कुछ भी कह रही है उस पर लिखित में कुछ फैसला वगैरह दे, आदेश दे, तब उस पर कार्रवाई होगी। वरना ऐसे ही बातचीत में बोल देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और स्थितियाँ वैसी की वैसी रहने वाली हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। एमपी में ओबीसी की सभी भर्तियां फिलहाल 14% आरक्षण के अनुसार ही होंगी। अंतिम फैसला आने तक शेष 13% रिजर्वेशन रिजर्व रखने के आदेश। तो इस हिसाब से क्या है कि 14% के हिसाब से भर्ती की जा सकती है और जो 13% बचते हैं उनको रिजर्व रखा जाए, होल्ड पर रखा जाए, जब तक कि कोर्ट का अंतिम फैसला ना आ जाए। अब जो सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता थे पुरुषेंद्र कौरव, इन्होंने कहा कि एमपी में 50% से अधिक आरक्षण देने की परिस्थितियां मौजूद। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि यहाँ ओबीसी का जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बेस पर कहा है उन्होंने। मराठा आरक्षण का मामला अलग था, ऐसा कहा। वहाँ राज्य सरकार ने मराठा को ओबीसी में शामिल करते हुए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके चलते उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि एमपी में ओबीसी का आरक्षण 27% करने की विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं। तो ये कहना है पुरुषेंद्र कौरव का। अब भोपाल समाचार में खबर निकाली गई, एमपी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी। क्या कहा है इसने कि एमपीपीएससी की परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण निर्धारित करते हुए पूरी की जाए। 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी। एमपीपीएससी में ओबीसी का 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाएगा। दूसरा ये है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको किसी प्रकार से उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो 10% आरक्षण के हिसाब से, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से ही भर्ती होगी, उसमें कोई संशोधन की बात नहीं की गई है। कई संगठनों ने आरक्षण को लेकर दायर की थी याचिका। ये देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या बोल रहे हैं। उक्त याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आदेशित किया है कि प्रदेश में की जाने वाली ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत समस्त भर्तियां याचिका क्रमांक 20-29-3 के निर्णय के अधीन होगी। प्रकरणों की आगामी सुनवाई 10 अगस्त 2021 को निर्धारित की गई है। तो अब जो अगली सुनवाई है वो 10 अगस्त 2021 को होगी। अब देखते हैं, उसके बारे में फिर चर्चा होगी कि ये अंतिम सुनवाई है। लेकिन सरकार को मामले की गंभीरता को समझते हुए या कोर्ट को मामले की गंभीरता को समझते हुए इसके जल्द फैसला लाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता और युवा बेरोज़गारों का शोषण ही है। उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए तत्परता दिखानी चाहिए दोनों पक्षों को। और ये जो परसों का मामला है कि जो आंदोलन हुआ है भोपाल में, उसके बारे में खबर आई है, पीपल समाचार में भी आई है। लेकिन ये इन्होंने गलत तरीके से लिखा है कि
चयनित शिक्षकों ने डीपीआई के सामने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। ये खदेड़ा भाषा थोड़ा सा हार्श है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ ना करें और करने भी नहीं चाहिए मीडिया को। ये देखिए, ये फाइनल इन्होंने डेट दे दी है, नई डेट कि 13/7/2021 को लिस्टेड हुआ और टेंटेटिव डेट है 10 अगस्त 2021। ये देखिए, hundreds of teachers descend on city stage, sit in seeking appointment, give 10 day time to government, warn of bigger protest if demands not addressed। ये अंग्रेजी समाचार पत्र में भी खबर छपी है परसों के प्रोग्राम की। तो फ्रेंड्स, कल का जो ओबीसी केस का मामला है उसमें यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सरकार चाहे तो 14% के हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया कर सकती है, मेरिट लिस्ट भी निकाल सकती है और ज्वाइनिंग भी दे सकती है। लेकिन सरकार चाहे तभी तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने सरकार को बोला हुआ है कि 14% के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि सरकार चाह ही नहीं रही। सरकार अगर 14 के हिसाब से करेगी तो उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा। इस चक्कर में सरकार भी नहीं कर रही। अभी जो सरकार का इंटरेस्ट है वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट है, उस पर ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र उसको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो उसी में इंटरेस्ट ले रही है। तो उसमें तो वो कर रही है 14% के हिसाब से, लेकिन शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें क्योंकि सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो 14% के हिसाब से भी करने वाली है या नहीं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है करने की। नहीं तो ये इस तरह से तो वो किया ही जा सकता था। दूसरा ये है कि अगर सरकार चाहती है कि 27% में जो आ रहे हैं कैंडिडेट्स सभी को एब्जॉर्ब किया जाए, तो फिर पोस्ट बढ़ा दी जाए ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ अन्याय ना हो। जो 27% में आ रहा है सभी को फिर वैकेंसी जॉब मिल जाएगी, तो कोई विवाद भी नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर। सरकार चाहती है या नहीं ज्वाइनिंग देना है, इस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अपडेट थी आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।